हाय स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रल्स लिखे थे। होप सो आपने भी उन्हें नोट कर लिया होगा। अब हमें आगे देखना है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम पढ़ चुके हैं, लिमिट्स में भी हम लिया करते थे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ले रहे हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। पर अब इस न्यू सिलेबस में हमें अलजेब्रा थ्योरम के फॉर्म में आए हैं और प्रूफ के लिए पूछे हैं, इसलिए पहले उन थ्योरम्स के प्रूफ हम पढ़ लेंगे, फिर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इंटीग्रेशन की वो स्टार्ट करेंगे। चलो पहले फर्स्ट थ्योरम क्या कहा है देखेंगे। थ्योरम नंबर 1, इफ f and g are real valued functions of x, then integration of f of x plus g of x dx is equal to integration of f of x dx plus integration of g of x dx। इसको बोला जाता है एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखते हैं प्रूफ क्या आता है। पहले देखते हैं लेट, हमने सपोज किया लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equal to g1x plus c1 constant of integration, and integration of g of x dx is equal to g2x plus c2। Then according to the definition of a derivative d dx of, अगर इस f of x का इंटीग्रेशन g1x plus c1 है तो g1x plus c1 के डेरिवेटिव क्या आएगा, f of x आएगा। वही मैंने लिखा है d dx of g1 of x plus c1 is equal to f of x and d dx of g2 of x plus c2 is equal to g of x। अब आपको पता है एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे हुआ करता था, d dx of फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन है g1x plus c1, सेकंड फंक्शन कौन है g2x plus c2। एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम इनको सेपरेट किया करते थे जब लेसन हमारा डेरिवेटिव शुरू था, बस वही किया है। d dx of g1x plus c1 प्लस d dx of g2x plus c2। लेकिन d dx of g1x plus c1 हमारा क्या हुआ करता था, d dx of g1x plus c1 हमारा हुआ करता था f of x, एंड d dx of g2x plus c2 क्या हुआ करता था g of x। ये मैंने लिख दिया f of x plus g of x। then by the definition of integration, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होगा। बाय द डेफिनेशन क्या लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x dx is equal to f of x इंटीग्रेशन ऑफ f of x। f of x का इंटीग्रेशन कितना है g1x plus c1, g of x का इंटीग्रेशन कितना है g2x plus c2। तो मैंने क्या कर दिया, g1x plus c1 की वैल्यूज पुट अप कर दी, वो क्या हुआ करती है इंटीग्रेशन f of x प्लस इंटीग्रेशन g of x। ये हुआ हमारा प्रूफ फर्स्ट थ्योरम का। आप इसको रिकॉल करना चाहो तो वीडियो रिव्यू करके देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या दिया है, थ्योरम नंबर 2 में हमें बोला है लेट if f and g are real valued functions of x, then f of x minus g of x is equal to integration of f of x dx minus integration of g of x dx। ये प्रूफ करना है, सेम प्रूफ करना है, बस जहाँ प्लस साइन है वहाँ कौन सी साइन आएगी माइनस साइन। फर्स्ट स्टेटमेंट वही लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x is equal to g1x plus c1 and integration of g of x dx is equal to g2x plus c2। then d dx of g1x plus c1 is equal to f of x, d dx of g2x plus c2 is equal to g of x। अब हमें क्या लेना है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। d dx ऑफ, क्योंकि माइनस प्रूव करना है, d dx ऑफ g1x plus c1 माइनस g2x plus c1। क्या करना पड़ेगा, d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस d dx of second function। therefore ये क्या हुआ है f of x माइनस, बीच के साइड माइनस है, और ये क्या हुआ है g of x। then by the definition of integration f of x, अब हमें क्या करना था नेगेटिव साइन, f of x माइनस g of x dx is equal to g1x plus c1 minus g2x plus c2। therefore f of x minus g of x is equal to f
ऑफ एक्स डी एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये हुआ हमारा प्रूफ थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 3 क्या हुआ है? If f and g are real valued integral functions of x and k is any constant, then integration k f of x dx is equal to k integration f of x dx। कैसे प्रूव करेंगे? सेम मैनर में, सेम पैटर्न में प्रूव करेंगे। देखते हैं। लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equal to g of x प्लस c। अब यहाँ पे दो फंक्शन के एडिशन या सब्सट्रैक्शन थे, इसलिए मुझे पहले g1x और g2x लेना पड़ा। पहले कांस्टेंट c1 फिर कांस्टेंट c2 लिखना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे एक ही फंक्शन का प्रूफ हमें लेना है, इसलिए मैंने 1 या 2 का लेबलिंग नहीं लगाया है। f of x इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equal to g of x plus c। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन f of x का इंटीग्रेशन g of x plus c है, तो g of x plus c का डेरिवेटिव f of x आएगा। नाउ क्या प्रूव करना था हमें? ये प्रूव करना था। मैंने कैसे लिखा? d dx ऑफ, ध्यान देना, d dx ऑफ k इंटू g of x plus c इज इक्वल टू, याद करो डेरिवेटिव में हम क्या किया करते थे? जब भी कोई कांस्टेंट आता था पहले हम कांस्टेंट बाहर निकालते थे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। बस मैंने वही यहाँ पे लगाया है, k आउटसाइड लिया है, d dx ऑफ g of x plus c k। इसका डेरिवेटिव क्या है? ये हमने यहाँ लिखा है f of x। Then by definition of integration k f of x dx is equal to k g of x plus c। f of x की वैल्यू पुट करी है k, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ k f of x dx is equal to k इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx है g of x plus c। Therefore integration of k f of x dx is equal to k इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। ये हुआ हमारा प्रूफ। कौन सा? थ्योरम नंबर 3। टेक्स्ट बुक में जो हमें अभी नया पीडीएफ आया है उसमें हमें पहला थ्योरम दिया है प्रूव करके, सेकंड और थर्ड थ्योरम प्रूव करने के लिए बोला है स्टूडेंट शुड कंप्लीट दिस एक्टिविटी। इसलिए आपको भी इसको अपने नोटबुक में प्रूव करना है। अब हमें देखना है 3.1। इस एक्सरसाइज में हमें पहले लेना है इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन बेसिक, फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT क्या पढ़ना है? विथ रिस्पेक्ट टू। DDLJ को पढ़ा करते थे ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसे भी याद किया करो। चलो फर्स्ट फंक्शन पहले क्या दिया है? पहले दिया है या सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। हमें कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो। मैं पहले क्या करूंगी? पहले लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व करना है? विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे? dx। आपको पता है अभी हमने सॉल्व किया अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। चलो करेंगे x³ dx प्लस x² dx माइनस इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब हमें याद लेना है बेसिक फॉर्मूला। कौन सा बेसिक फॉर्मूला हम सॉल्व किया करते थे? याद क्यों करो, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या हुआ करता था फॉर्मूला? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और
प्लस सी लिखना ना भूले, हम सबको कांस्टेंट लास्ट में दे देने वाले हैं। देखते हैं आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, n इज इक्वल टू कितना है 3, मुझे कैसे लिखना पड़ेगा बोलना मेरे साथ, x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस x, अब n इज इक्वल टू कितना है 2 है, पुट करो इस फॉर्मूले में, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इसमें साइन माइनस साइन माइनस, x टू द पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, पुट करो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, क्या आएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ करता था x, और कांस्टेंट फंक्शन लेना ना भूले x प्लस c। जरा देखना i इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा x टू द पावर 3 प्लस 1 4/4 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 1 3/3 माइनस x 1 प्लस 1 2/2 प्लस x प्लस c। ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर, स्क्वायर ब्रैकेट करना ना भूले, ये हुआ फर्स्ट आंसर। हाँ स्टूडेंट्स अगर इस स्टेप से डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाते हैं फिर भी चलता है, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये बीच की स्टेप लिखी है, अदरवाइज आप ना लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड प्रॉब्लम है x स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 अपॉन x होल स्क्वायर। एज यूजुअल पहले हम क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 2 अपॉन x होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, मुझे याद आ रहा है एक्सपांशन क्या हुआ करता था a माइनस बी होल स्क्वायर, बोलना तो जरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है हाँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जरा कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 1, b इज इक्वल टू कितना हुआ, ध्यान से देखना b इज इक्वल टू कितना हुआ 2/x, तो इसका एक्सपांशन क्या बनेगा बोलना जरा, इसका एक्सपांशन 1 माइनस 2 अपॉन x, इसका स्क्वायर लिखना है, बोलना जरा a स्क्वायर, ये माने कौन है 1 1 स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है ये है ये b है, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2/x, ये लिखा 2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2/x का क्या होगा स्क्वायर, जरा टोटल में पढ़ना तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4/x प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन x स्क्वायर, ये किसका एक्सपांशन हुआ 1 माइनस 2 अपॉन x होल स्क्वायर। मैं तो प्रॉब्लम क्या हो i इज इक्वल टू यहाँ पे dx लिखना रह गया, हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन x स्क्वायर, ये एक्सपांशन कितना लिखा है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, x स्क्वायर से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना x स्क्वायर का एक पावर ये x से कैंसिल हो जाएगा 4x प्लस साइन प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम इस x स्क्वायर से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बचेगा 4 कंप्लीट ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू dx, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन सेपरेट कर लीजिए इन्हें, x स्क्वायर dx माइनस 4 कांस्टेंट, अभी हमने एक थ्योरम देखा था 4 कांस्टेंट है बाहर x dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर अगर 4 निकल गया तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब वो वापस से वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बेसिक इंटीग्रल का, कौन सा x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बोलना जरा i इज इक्वल टू, पहले रखो n इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो क्या लिखना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन x 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 4 कांस्टेंट दैट इज x टू द पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, पुट करो वहां पे n इज इक्वल टू 1, क्या आएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4 एज इट इज 1 dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ करता है x प्लस c, टोटल आंसर कितना हो जाएगा बोलना जरा x 2 प्लस
वन 3/3 -4, ध्यान से देखना, x टू द पावर 1 + 1, x स्क्वायर 1 + 1 2, ये बात भी कैंसिल होने वाला है, प्लस 4x प्लस यह सिंप्लीफाई होता है ना, 4 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे x³/3 माइनस 4 कैंसिल किया किससे, 2 से, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ये हुआ हमारा सेकंड प्रॉब्लम। लिख लीजिए साइड में, इसको इस तरह से एक्सपांशन भी लिख लीजिए। आप ये स्टेप नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, अगर आप ये स्टेप से डायरेक्ट स्टेप पे आते हो, क्योंकि ये स्टेप को वेटेज नहीं है, इस स्टेप से डायरेक्ट स्टेप पे आते हो तो कोई बात नहीं है, लिख लीजिए। चलो थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज का। 3 sec² x माइनस 4/x प्लस 1/x रूट x -7। सबसे पहली बात हम इसे कैसे लिखेंगे, लेट I is equal to integration 3 sec² x minus 4/x plus 1/x root x plus 7 complete bracket with respect to x, therefore लिखा है dx, integrate with respect to x। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। इंटीग्रेशन मैं इसको सेपरेट करना पसंद करूंगी और साथ में कांस्टेंट भी बाहर लूंगी। 3, ये 3 सिर्फ सेक स्क्वायर को मल्टीप्लाई है, इसलिए सिर्फ सेक के बाहर निकलेगा। 3 इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस, ध्यान से देखना, 4 कांस्टेंट है बाहर लिया, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x रूट x dx प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर लिया, क्या बचेगा 1 dx। अगर 7 में से हम 7 बाहर निकालते हैं तो बचना क्या है, वहां पे 1 dx बचना है। देखो अब आते हैं और एक बात की, x रूट x क्या हुआ करता है, आपको पता है, बताया था क्लास में, x रूट x, ध्यान से देखना, x टू द पावर 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है माने 1 है, और रूट x माने x टू द पावर 1/2। आपको पता है जब बेस तरीका होगा, दो फैक्टर्स का, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इंडाइसेस की एडिशन होती है। क्या लिखेंगे इंडेक्स, x टू द पावर 1 प्लस 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस 1/2 कितना होता है 1 प्लस 1/2, यहाँ कुछ भी नहीं है माने 1 है, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 × 1 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 × 2 2 प्लस 1 × 1 1, 2 + 1 3 3/2। आई बात समझ में, एक्चुअली आपको बहुत पहले हो चुका है, 5th-6th क्लास में ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ, ये आपको डायरेक्ट ओरली आना चाहिए। x रूट x को क्या लिखा करेंगे, x टू द पावर 3/2। अब देखना मैं इसे कैसे लिखूंगी, 3 इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 1/x रूट x को हम अभी प्रूव कर चुके हैं, x टू द पावर क्या हुआ है 3/2 dx प्लस 7 इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करना है, कैसे, 3 इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस x टू द पावर 3/2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, x टू द पावर -3/2 dx प्लस 7 इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखते हैं बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करो, क्या था पहले फॉर्मूला, tan x का डेरिवेटिव क्या है sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, tan x का डेरिवेटिव sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x प्लस ये कांस्टेंट वाला है, पावर में सबको देने वाले हैं 1/x, log x का डेरिवेटिव कितना है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस c, mod लिखना ना भूले, log की वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं होती। x टू द पावर -3/2 मुझे सॉल्व करना है, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हम कर चुके हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x टू द पावर n dx, क्या होगा इन फॉर्मूला
अपॉन n प्लस 1 का इंटीग्रेशन dx होता है। चलो देखते हैं आप, I इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या है, tan x माइनस 4 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, इसको जरा ध्यान से देखना, n की वैल्यू क्या रखनी है, n की वैल्यू रखनी है x टू द पावर माइनस 3/2। जरा ध्यान से देखना, x टू द पावर माइनस 3/2 क्या लिखना है फॉर्मूले में, आंसर में लिखना है, अगर इसका इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है, आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, x टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1। जरा देखो तो कितना आता है, x टू द पावर माइनस 3/2 यहाँ लिखती हूँ, माइनस 3/2 प्लस 1, या कुछ भी नहीं है माने 1 है, कितना आएगा, वापस से एलसीएम कितना आएगा 2, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3, बीच में साइन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, कितना आया माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1/2, एक्स टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 को क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2। चलो यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं प्रॉब्लम में, एक्स टू द पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, बीच में साइन प्लस 7, 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ करता है, एक्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, आ गया सॉल्व तो पूरा हो गया, अब इसको हमको ठीक से लिखना है, कैसे लिखेंगे, 3 tan x माइनस 4 log ऑफ मॉड ऑफ x, देखना ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है मैं यहाँ ले जा रही हूँ माइनस, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये डिवाइडेड बाय 1/2, 2 पलट के ऊपर चले जाएगा 2 x टू द पावर, ध्यान से देखना मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ पहले से, हाँ x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 7x प्लस 6, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कैसे, 3 tan x माइनस 4 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, x टू द पावर माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो x टू द पावर 1/2 प्लस 7x प्लस c, x टू द पावर 1/2 आपको पता है x टू द पावर 1/2 वाले क्या हुआ करता है रूट x, ये हुआ हमारा आंसर, प्रॉब्लम नंबर कितना था वो 3, ये प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 4, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3x प्लस 4x टू द पावर 5। चलो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो आप, एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं हम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3x प्लस 4x टू द पावर 5 कंप्लीट ब्रैकेट dx। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन हम इन्हें सेपरेट करेंगे, साथ साथ में कांस्टेंट भी बाहर लेंगे। चलो फिर करेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 5 dx। एक स्टेप मुझे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये 1 अपॉन x टू द पावर 5 है, इसको ऊपर लेना पड़ेगा, इसलिए आप अगर डायरेक्टली ले लेते हो तो कोई बात नहीं। 2 इंटीग्रेशन x क्यूब dx माइनस 5 इंटीग्रेशन x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 5, डिनोमिनेटर में 5 था ऊपर चले गया तो x टू द पावर माइनस 5 dx। अब ऐसे पर हमारे बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला कौन सा था, वही x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हम कितना लिखेंगे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस वही लिखना है। बोला सर 2 x क्यूब को क्या लिखेंगे, x टू द पावर n की जगह क्या कंपेयर करोगे, n की जगह लिखो
3+1 अपॉन 3+1 -5 x टू द पावर कुछ भी नहीं है मैंने 1 है, लिखना जरा x टू द पावर 1+1 अपॉन 1+1 +3 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस 4 x टू द पावर n की जगह लिखना है -5 लिखना -5 + 1 अपॉन -5 + 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखते हैं I = 2 x टू द पावर 3+1 क्या आएगा x टू द पावर 4 3+1 4 -5 x टू द पावर 1+1 2 अपॉन 2 प्लस 3 log ऑफ mod ऑफ x ध्यान से देखना प्लस 4 x टू द पावर -5 + 1 -4 -5 + 1 -4 प्लस c थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो I = 2/4 क्या लिखना पड़ेगा x टू द पावर 4/2 2 से डिवाइड किया है -5/2x² प्लस 3 log ऑफ mod ऑफ x ध्यान से देखना प्लस इंटू माइनस 4 से 4 कैंसिल हुआ x टू द पावर -4 है मैंने उसको डिनोमिनेटर में ले आ गई हूँ आगे तो एक्सप्लेन करती हूँ डोंट वरी प्लस इंटू माइनस 4 से 4 कैंसिल x टू द पावर -4 प्लस c x टू द पावर -4 है मैं इसको ला सकती हूँ ना डिनोमिनेटर में 1 अपॉन x टू द पावर ये क्या है क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर था अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एज यूजुअल हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे देखना कैसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हुआ करती थी लेट I = इंटीग्रेशन 3x³ - 2x + 5 अपॉन x √x dx क्योंकि हमको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। याद करो लास्ट प्रॉब्लम में हम लिख चुके हैं x √x को क्या लिख चुके हैं बोलना जरा x टू द पावर 1 x टू द पावर 1/2 टोटल में जाकर कितना होगा x टू द पावर 1 + 1/2 यानी कितना x टू द पावर 3/2 मैं इसको x √x को अब लिखने वाली हूँ इंटीग्रेशन 3x³ - 2x + 5 अपॉन x टू द पावर 3/2 dx। अब देखो मेरे पास कोई क्वेश्चन रूल तो है नहीं क्वेश्चन रूल हम डेरिवेटिव में यूज किया करते थे लेकिन आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है कोई क्वेश्चन रूल नहीं है कुछ अलग है देखते हैं पहले तो आप तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो मुझे तो पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिखाई पड़ रहा है मैं क्या करूँगी 3 न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर पहले इनको सेपरेट कर देते हैं चलो इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म 3x³ अपॉन x टू द पावर 3/2 माइनस 2x अपॉन x टू द पावर 3/2 प्लस 5 अपॉन x टू द पावर 3/2 होल ब्रैकेट कंप्लीट dx। अब देखो क्या करते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट स्टेप लिखना मैं सेपरेट कर रही हूँ इनको 3 इंटीग्रेशन x का क्या है क्यूब है इनटू डिनोमिनेटर में x टू द पावर 3/2 ब्रैकेट के ऊपर जाएगा क्या बनेगा x टू द पावर -3/2 सेपरेट में साथ साथ कर लेना है तो dx माइनस से 2 कांस्टेंट है बाहर चले जाओ भाई x टू द पावर 1 नीचे कौन है 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा x टू द पावर -3/2 dx प्लस कौन है 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाओ डिनोमिनेटर में क्या है x टू द पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा x टू द पावर -3/2 dx मैंने कांस्टेंट बाहर निकाले साथ साथ में इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर लिए डिनोमिनेटर में जो x टू द पावर 3/2 की टर्म थी हर इसमें उसको न्यूमरेटर में ले लिया ताकि वो ऊपर जाके -3/2 बने। आप ध्यान से देखना x टू द पावर 3 into x टू द पावर -3/2 वही बात आ गई x टू द पावर 3 -3/2 करना इसको क्या आ जाएगा x टू द पावर एलसीएम कितना आता है 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 3 कितना आएगा 6 6 - 3
कितना आएगा x टू द पावर 6 माइनस 3 कितना आएगा 3/2। तो पहले टर्म कितनी आ जाएगी ध्यान देना I इज इक्वल टू पहले कांस्टेंट बाहर लिखा इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर माइनस 3/2 कितना आता है वो x टू द पावर 3/2। सीधी सी बात है 3 में से 3/2 निकाल रहे तो 3/2 बचेगा dx माइनस 2 इंटू फिर से ध्यान देना x टू द पावर 1 यहाँ देखना x टू द पावर 1 x टू द पावर माइनस 3/2 x टू द पावर 1 माइनस 3/2 x टू द पावर एलसीएम क्या आएगा यहाँ कुछ भी नहीं है माने 1 है क्या आएगा एलसीएम 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 1 इंटू 2 2 बीच में साइन माइनस 1 इंटू 3 3 कितना बचा x टू द पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 डिनोमिनेटर का बाय 2 एज इट इज क्या आएगी बेटा यह x टू द पावर माइनस 1/2 dx आई प्लस 5 इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 3/2 dx। अब ध्यान दो बस वही बात x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ करता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यहाँ n प्लस 1 की वैल्यू 3/2 यहाँ पे माइनस 1/2 यहाँ पे माइनस 3/2। चलो देखते हैं I इज इक्वल टू 3 सॉरी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं अब हम 3 इन द ब्रैकेट x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू डाली इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n के 3/2 प्लस 1 हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व कर दिया माइनस 2 इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है फिर से इन द ब्रैकेट x टू द पावर कितना लिखना पड़ेगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यहाँ पे n कितना है माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 5 यहाँ पे वापस x की वैल्यू क्या फिलअप करनी है माइनस 3/2 क्या आएगा आंसर x टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 और साथ में आएगा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलो देखते हैं इसकी एडिशन कितनी आएगी आती है ना आप करने 3 इन द ब्रैकेट देखते हैं 3/2 प्लस 1 कितना हो सकता है 3/2 प्लस 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है कितना आया एलसीएम 2 करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 कितना आया 3 प्लस 2 कितना आया 5/2। स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है कि स्टूडेंट ये कैलकुलेशंस ओरली करना चाहिए लेकिन चूंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आपको आधुनिक एकलव्य बन के पढ़ना है वर्चुअल गुरु सामने है आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए मैं हर स्टेप जो लो स्टैंडर्ड में आप जो रैशनल फंक्शन के एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अदरवाइज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन। 3 x टू द पावर 3/2 प्लस 1 कितना आ रहा है देखना जरा 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 x टू द पावर वापस से आएंगे x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है एलसीएम कितना आएगा 2 करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये माइनस यहाँ पे है माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 कितना हुआ 1/2। सीधी सी बात है एक में से आधा गया तो कितना बचेगा आधा बचेगा x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 5 यहाँ पे वही बात आ गई माइनस 3/2 प्लस 1 देखना जरा 3/2 जो भी हमने किया था माइनस 3/2 प्लस 1 यहाँ पे साइन कितनी आएगी माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस 1 कितना आएगा अब सब्सट्रैक्शन हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 कितना आएगा माइनस 1/2 तो ये कितना आएगा x टू द पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है ख्याल देना कर देना ध्यान से देखना आइए देखो जरा 3 ठीक ये 5/2 है 5/2 पलट के ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा 2/5 x टू द पावर कितना बचा 5/2 वापस से माइनस 2 ये 1/2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पलट के ऊपर चले जाएगा इंटू 2
x टू द पावर 1/2 है, x टू द पावर 1/2 प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 5 इंटू 2 x टू द पावर -1/2 प्लस c। अब इसको बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर I is equal to 3 into 2 6/5 x to the power 5/2 minus 2 into 2 4 x to the power 1/2 के क्या लिखा करते हैं रूट x माइनस 5 into 2 कितना आएगा 10 x to the power -1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या बनेगा x to the power 1/2 प्लस c और मैं x to the power 1/2 लिख पाऊंगी रूट x। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस 5 पढ़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि इस फंडामेंटल इंटीग्रल्स में आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो बहुत इजी है, ये आपको आ जाएगा। मैं थोड़ी सी हिंट अगर जरूरत है तो देती हूँ। 3x² - 5 का होल स्क्वायर अभी हमने इक्वेशन किया था a - b होल स्क्वायर, उसका पहले स्क्वायर कर लीजिए, आपको x स्क्वायर अलजेब्रिक टर्म मिलेंगे इंटीग्रेशन के, और बस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो भी होगा इंटीग्रेशन का वो अप्लाई करना है। 7 x टू द पावर 3/4 है और 7 x टू द पावर 4/3। 7 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, 3/4 या 4/3 कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे x टू द पावर n+1/n+1 से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब इसको देख लो, 3/2 रूट x माने क्या लिखा करते थे हम x टू द पावर 1/2, 5/2 x रूट x को क्या लिखा करते थे, याद आ रहा है आपको? थोड़ी हिंट यहाँ दे देती हूँ, डोंट वरी। रूट x को हम लिखा करते हैं x टू द पावर 1/2। x रूट x माने कितना हुआ करता था, क्लास में एक बार पढ़ाया था, x टू द पावर 1 x टू द पावर 1/2 कितना हो जाएगा टोटल में x टू द पावर 3/2। अभी हम एक प्रॉब्लम में कर भी चुके हैं इसको। x² रूट x कैसे लिखोगे, x² इंटू x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x टू द पावर कितना जाएगा 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 कितना 5/2 x क्यूब रूट x, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x³ इंटू x टू द पावर 1/2 कितना आ जाएगा x टू द पावर 3 इंटू 2 6 6 प्लस 1 कितना आएगा 7/2। अब आ जाएगा इजीली। अब इस प्रॉब्लम को आप लिखोगे कैसे, पहले लिखोगे इसको कांस्टेंट मेंशन पहले वैल्यू को 3/2 x टू द पावर 1/2 प्लस 5/2 x रूट x को क्या लिखोगे x टू द पावर 3/2 माइनस 7/2 x स्क्वायर रूट x को क्या लिखोगे x टू द पावर 5/2 प्लस 9/2 x टू द पावर 7/2 dx। अब आ गए, अब ध्यान में आ गए, एक मिनट, अब ध्यान में आ गई बात, बस कांस्टेंट बाहर निकालना है और ये x टू द पावर 1/2 3/2 5/2 7/2 कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है x टू द पावर n+1/n+1। जरा ध्यान से देखना यहाँ क्या करोगे, आप क्या करते थे इसके पहले के स्टैंडर्ड में आपने किया है, एक ब्रैकेट है दूसरा ब्रैकेट है, पहले क्या करोगे 3 से ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई, फिर -2 रूट x से ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई, आपको प्लस माइनस की टर्म्स मिलेगी और एज यूजुअल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये 5 प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है। एक प्रॉब्लम में एडिशनल और लेना पसंद करूंगी, वो ये है, थोड़ा बच्चे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रॉब्लम का अरे कैसे करना है, और रैशनल फंक्शन समझ के उसको अलग अलग टाइप से रैशनलाइज करने चले जाते हैं। नहीं ये बहुत आसान है, देख तो कर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर जरा ध्यान से देखना, x प्लस √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x अंडर √1 माइनस x स्क्वायर dx। ये प्रॉब्लम दिया है, मुझे दिखाई पड़ रहा है ऊपर साइन प्लस है और यहाँ पे जो दो टर्म है इसमें कोई भी साइन नहीं माने मल्टीप्लाइड है। जब ऐसे हुआ करेगा सबसे पहले मैं काम क्या करूंगी, इनको सेपरेट करो, दो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, जस्ट सेपरेट द इंटीग्रेशन हमें बहुत परेशान करता है। सबसे पहली बात क्या करने की, कोई भी फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है पहले क्या करना है, पहले हमको अलग अलग कर दो, अलग किया फिर वो थोड़े समझ में आते हैं, हाँ ये है
देखते हैं कैसे होंगे। यक्स अपॉन, ध्यान देना, यक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में साइन प्लस अनदर टर्म क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट। इंटीग्रेशन वाला थोड़ा पास में आ जाता है हमेशा। इंटीग्रेशन क्या होगा, यक्स से यक्स कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में साइन प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन एक्स। देखना यहाँ पे कैंसल कैंसल, ये बचा यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, dx सेपरेट कर लो इसको। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। याद करो कल ही हमने बात की है, लास्ट लेक्चर में ही बात की है। क्या की है, ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। ये किसका डेरिवेटिव हुआ करता था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस सी। ये हुई हमारी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सम एडिशनल प्रॉब्लम्स। अब देखना है हमको ट्रिग्नोमेट्री।